दोस्तों ये उल्लू जो हमने रेस्क्यू किया था, आपको याद होगा, उसको हमने देखें रेस्क्यू करने के बाद उसकी काफ़ी हालत जो है वो बेहतर हो गई है। इसने खाना पीना खाना शुरू कर दिया और अब आप इसको एक्टिव देख रहे हैं कितना है। जब पकड़ा था तब कैसा था, अब ये बिल्कुल डरा रहा है सामने, तो हम इसके ज़्यादा करीब नहीं जाते, लेकिन इसको यहाँ इंडोर रखा हुआ है ताकि इसको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये उल्लू अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। चले हमारे पेटिंग जू के अंदर, क्योंकि आए हैं नए नए एनिमल। ये नहीं है भाई, ये भी पुराना एनिमल है, हमारा छोटू है, ये हमारा डक्की है। लेकिन हमारे डक्की भाई को आप छोड़ो, आजकल इनके बुरे हालात चल रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे जू के अंदर जब भी रमीज भाई आते हैं ना कोई बड़ी टाइट चीज़ लेकर आते हैं। तो आज वैसे तो आई है दो चीज़ें, मैं भी आपको एक दिखाऊंगा, फिर दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो पहले आपको पता है कि हमारे जू के अंदर होते थे तीन बड़े बड़े ऑस्ट्रिच। वो बड़े वाले ऑस्ट्रिच में से एक मर गया था और दो चले गए थे। तो दो जो गए तो सब कमेंट में कह रहे थे भाई जिमी भाई ऑस्ट्रिच क्यों चले गए। तो वो दो गए और हमारे पास कितने ऑस्ट्रिच हैं, ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ऑस्ट्रिच हो गए यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तुम्हारी आवाज सुन रहे, मुर्गा भी देखो और सुन रहे, मुर्गा भी आवाज सुन रहे। मुर्गा तो यार ये मुझे आप गिन रहे थे ना, वो भी मेरा सब्सक्राइबर है भाई, देखता है हमारे व्लॉग। वो भी छोटू है, जिसके घर से आया था वो व्लॉग देखते थे। ये छोटा सा चूजा था, ये बड़ा हो गया, व्लॉग देख देख कर बड़ा हुआ, तो उसको हमारी आवाज़ पता है भाई। ये भी हमारा फैन है। साहब थे चौहान, तो तुम्हारा सरनेम है। मेरा भी है, लेकिन वो हमारे फैन है और वीडियो देखते रहते हैं। उनको भी व्लॉग में हम खुशामदीद कहते हैं भाई। अच्छा, वैसे आएंगे तो नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल, वो कह रहे थे कि कभी भी हमारे पास ऐसा कोई बर्ड्स हुआ तो हम आपको रेस्क्यू करके वहाँ से भेजेंगे। चले भाई, चौहान साहब आपका शुक्रिया, आपने कांटेक्ट किया। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये बंदा जो ना सबके नाम भूल जाता है। तो मैं आपको बताऊँ, इस बंदे को आप फ़ोन करके अपना नाम ना बताएं, इनको व्हाट्सअप के ऊपर आप ऑडियो भेज दें ताकि इसको याद रहे। फ़ोन करके बताते हैं, दूसरे दिन भूल गया होता है, फिर मुझे बता रहा होता है किसी की कॉल आई थी वहाँ से। अब मुझे क्या पता किसकी कॉल आई है भाई। नाम याद रखा करो, वरना ऐसे नहीं लोगों को आसरा दिया करो कि हम नाम लेंगे, गलत बात है ये यार। अपना नाम नहीं याद रहता जब इधर काम के लिए आते हैं तो। ये तो है भाई। तो ये माशाल्लाह, वो देखो अब आएगा ना मज़ा, कि अब इतने सारे ऑस्ट्रिच जो है हमारे पास हो गए। अब इसमें कितने मेल है कितने फीमेल है भाई? इसके अंदर जो है 2 मेल है, बाकी फीमेल है। मतलब हमारे पास जब ये बड़े होंगे तो अच्छी फार्मिंग हम इसके साथ कर सकते हैं। वैसे अभी तक तो जो है ना कंफर्म नहीं है कि कितनी मेल और कितनी फीमेल है। ये बड़े होंगे तब पता चलेगा। नहीं, हमें एक आइडिया है, रमीश भाई भी यही कह रहे हैं आइडिया से, कि 2 मेल है और बाकी फीमेल है। इनका अभी 2-3 महीने में जो है ना पता चलेगा कि भाई ये क्या है। अच्छा हाँ, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, बाद में पता चले हम 2 मेल कह रहे थे, 6 मेल निकल के घूम रहे हो। भाई बाकी भाई आज मूड में चल रहे हैं तो ये देखो यार, और मैं इसलिए बड़े दिनों के बाद जो है वो सही से इनके साथ टाइम गुजार पा रहा हूँ ना। मैं बहुत बिजी था, लेकिन ये देखें जो पहले वाले आए थे ना वो कितना जल्दी बड़े हुए हैं। मतलब ये थोड़ा पुराना वाला है जो हमारे पास इनसे पहले आया था, और ये नया है, तो अब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और पूरा एक ग्रुप हमारे पास हो गया, और इनमें से कोशिश करेंगे कोई 1-2 ऐसे ट्रेन करें, इनको ऐसे ट्रेन करें कि ये जो है वो पब्लिक जो है इनके साथ इंटरेक्शन भी कर सके। अब ये सारी ज़मीन से इनकी एक बड़ी गंदी आदत है कि सारी ज़मीन से चीज़ें उठा के खा जाते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई छोटा घास का टुकड़ा हो, कंकर हो, कुछ भी हो, ये खा लेते हैं। और इनका चलने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटू बोला भाई, छोटू बोल रहा है कि मेरे से क्यों नहीं कोई बात कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ उनको ही दिखा रहा हो। और दूसरा ये यार, ये मोर की ये क्यों अलग किए? मोर इसीलिए अलग किए हैं कि भाई इनको हो गया था जख्म। हाँ, तो ट्रीटमेंट करने के बाद इनको यहाँ छोड़ा था, अभी ये माशाल्लाह हो गया, सेट एक्टिव हो गए। ये भी इधर इन्हीं के साथ ही घूम रहे होते। अच्छा, फैमिली में हो गए। तो यानी ये मोर का जो है भाई ट्रीटमेंट हुआ था तो उसको अलग कर दिया था, अब ये भी ठीक हो गया और अभी इधर ही रहेंगे। मतलब ये जगह पीछे पीछे दे रहे हैं। हाँ, डक्की आपके पीछे पीछे ही है। डक्की बेचारा यार आजकल पीछे ही हर जगह पे भाई। बुरे दिन चल रहे हैं डक्की भाई के, तो सारे जो डक्की भाई के सब्सक्राइबर है वो भी यार डक्की भाई को टैग करना कि यार हम इनको याद रखते हैं भाई। जब भी वो आएंगे तो उनके साथ जो है यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ भी व्लॉग बनाएंगे। यार इसको मुझे बात बताओ, तब से पेटिंग जू में ही है, ये उधर क्यों नहीं जाता यार? इसको वहाँ वाले क्यों नहीं छोड़ दो? दादा वहाँ से उधर नहीं डाला ये, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना तेज है और ये इंसानों के साथ डक्की है ना भाई, डक्की है ना, डक्की तो तेज होगा ना। खैर भाई, इसके साथ ये है कि ये जो है वो एक ऐसा बतख हमारे पास आया है जिसको बत्तखों में रहने का शौक ही नहीं है। देखो इसको इंसानों में रहने का शौक है, इतना प्यारा है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है सारा दिन मुझे आप अपने साथ ऐसे लेके फिरो, हमारे साथ घूमो फिरो। मतलब इसको बत्तखों में छोड़ते हैं, ये जाके उनको मारता है, वो उनको मारती है, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ये दूसरी बत्तखों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं बत्तख हूँ। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इंसान हूँ। तो ये सारा दिन जो है
या तो आपको इधर मिलेगा या बख्श भाई के साथ इनके ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। और बख्श भाई क्या कर रहे हैं, पेपर रख रहे होते हैं, उनको अलग अलग कर रहा होता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। करना ऐसा ना हो किसी दिन बख्श भाई के पेट में मिलेगी हैं? नहीं ध्यान करना है इसका। नहीं, मुझे उस पर शक है, वो हो सकता है पेट में, ये नहीं होगा इनको। मुझे पता है इनको मुर्गे पसंद है, बता के नहीं पसंद है इनको। इनको भरोसा नहीं, आगे सर्दियों का सीजन है, अल्लाह खैर करे। बख्श भाई की प्लेट में और उसके बाद पेट में हो। भाई उस दिन हम गए, इन्होंने एक चीज़ हमारे लिए निकाली और वो डॉक्टर साहब जो है ना वहीं भूल के आ गए। क्या निकाला, क्या भूल के आ गए? भाई एक अच्छी खाने की चीज़ थी परिंदों के अंदर। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी यार, वो नायाब चीज़ थी। ये आप देखें भाई, ये आप कहते हैं ये पेट लवर है, ये परिंदे काट काट के खा रहा है ये बंदा। पेट लवर हलाल परिंदे, हराम परिंदे थोड़ी काट काट के खाएंगे यार तुम्हारी तरह। मेरी तरह हलाल परिंदों की बात कर रहा हूँ। और वो परिंदा थोड़ा सा जख्मी था, इसी वजह से मैंने बोला वो तकलीफ में ना है, पेट में चला जाए वो बेहतर है। मतलब ये है, आप कह रहे हो कि परिंदा कोई तकलीफ में है उसको काट के खा लो, इलाज नहीं करें। इलाज कर करके थके हुए से बाहर हो जाए ना, उसको क्या करें, तो उसको ज़िबा कर दें, तकलीफ में नहीं कर सकते ना, तकलीफ में नहीं हो जानवर। भाई आप किसी चीज़ को तकलीफ में रखना चाहते हो? नहीं, फिर हम भी चलो यार कमेंट में आप लोग बताएं बख्श भाई ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या ख्याल है? एक चीज हद से जब गुजर जाती है, तजावुज कर जाती है, हम तभी जो ना उस चीज को कहते हैं। मैं हद से ज्यादा इस बंदे से तंग हूँ, अब बताओ क्या करूँ? भाई अभी मारवा देते हैं इंजेक्शन डॉक्टर से, इसको लगा दो आज इंजेक्शन। माड़ू खुश है, माड़ू लग रहा है शादी करीब है, माड़ू खुश है। अभी मैं एक चीज बताऊं, ये तो थे ऑस्ट्रिच, और अब जो दूसरी चीज आई ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। खैर वो चीज आ चुकी है अपने केज के अंदर, हमने पहले डलवा ली थी, गर्मी बहुत थी, तो उसको जो है अभी पट्टा भी डलवाना है। तो वो चलते हैं वहाँ पे, चलते हैं डायरेक्ट, और उसको बेल्ट वेल्ट पहनाते हैं और फिर उस चीज़ को दिखाते हैं वो क्या है। भाई तो ऑस्ट्रिच आपने देख लिया कि ऑस्ट्रिच के बेबीज हमारे पास आ गए, और जो दूसरी बड़ी स्पेशल चीज़ है ना वो यहाँ पर ये वाले केज के अंदर मौजूद है सामने ही मेरे। यहाँ पे हमने खेत बनाए हुए हैं, पहले आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में मैंने बताया, पूरा खेती बाड़ी चल रही है, पौधे शौधे भी दिखाऊंगा, सब्जियाँ हो रही हैं। खैर अभी जो है वो उस एनिमल को ना पट्टा शट्टा लगा रहे हैं, तो फिर मैं आपको उसके बारे में मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ। अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, और ये जो है वो बच्चा है। मतलब आप ये समझ लें ये रिजवान के फुप्पा है, फुप्पी है, और ये रिजवान के फुप्पो का लड़का है। ऐसा ही है, ऐसा ही सीन भाई। सही मैंने खानदानी को गलती तो नहीं करी खानदान बताने में? खानदान पूरा। हाँ भाई रिजवान, ओके भाई, बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखना ये इसका फुप्पो को कैसे उसमें बांधा हुआ है रस्से में, फुप्पा को बेचारे फुप्पा। अच्छा ये चाहे फुप्पा इंसान हो या बकरा हो, रस्सी से ही बंधा होता है खानदान में। ये क्या चक्कर है यार? फुप्पी को तंग करेगा ना। हाँ फुप्पी को तंग करेगा ये। इसको अभी खाना वाना डाला है ताकि ये खाना वाना खाए। इसकी खास बात है, क्या खास बात है? गाड़ी है ना मेरी तरह है, ये इसका फुप्पो है ना, है फुप्पा। ये इसका फुप्पा है या वो इसका फुप्पा है? नहीं ये इसका फुप्पा है भाई ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी है ना, बराबर देख रहे हैं, भाई वो हो सकते ना, भाई हो सकते ना इनका। अभी इधर इसलिए बांधा है कि थोड़ा सा जो है ना उसको भी तंग कर रहा था, दूसरे बकरियों को भी, तो ये थोड़ा सा अभी सेट होगा इस केज के हिसाब से। इसको खाना वाना खिलाएंगे, पानी शानी भी इसके बाद यहाँ पे रख दिया साफ़ पानी। बाकी इसको आप इंशाल्लाह सारे व्लॉग्स में जो है आप देखेंगे ही ये कितने मज़ेदार होते हैं। इनको ग्राउंड में भी ले जाएंगे, ग्राउंड में भी छोड़ेंगे, सारी एक्टिविटीज़ इनके साथ कराएंगे। तो ये है प्योर नाइजेरियन ड्राफ्ट गोट, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं और इसका कद बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? बकरे को पकड़ना है भाई, उसको बांध के रखना है। हाँ चलो चलो पकड़ो। माशाल्लाह अल्लाह नजर बस से बचाए, बहुत ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। जब लगा दी भाई, ओ जबरदस्त। रो रहा है यार बेचारा, छोटा से उसको बकरे को पट्टा लगा रहे हैं अभी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, लगा दिया भाई पट्टा, वाह। चलने का नाम ही नहीं ले रही, उसको जाना उधर ही बकरी के पास। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी चीज़ है। बड़ी कमाल की चीज़ है, ये है नाइजेरियन ड्राफ्ट गोट। वो मेल है, ये फीमेल है, और ये बेबी है। बेबी बहुत प्यारा है, बहुत छोटा सा है, और इसकी खास बात ये कि ये देखो कि गले के नीचे ही देखो ये क्या है, बहुत प्यारा है। बहुत छोटे हैं यार, मतलब मेरे घुटने से भी नीचे आ रहे हैं। इतना छोटा बकरा मेरे घुटने से भी नीचे आ रहा है, ये इसका फुल साइज़ है। तो उनको ज़्यादा तंग नहीं करते, अपनी मदर के पास जाए कि मदर भी ज़्यादा खाना वाना खाए। और ये मेल देखो बहुत ही प्यारा है, मगर बहुत ही तगड़ा ताकतवर है। छोटा है मगर ताकत बहुत ज़्यादा है, इतनी है कि अभी एक टक्कर मारेगा ना तो मुझे बैठा देगा।
तो इनको ज़्यादा असल में नए आए ना, तो मैं इनको ज़्यादा अभी तंग भी नहीं करना चाह रहा, इसलिए आज इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जब ये सेट हो जाएंगे फिर इनको ग्राउंड में छोड़ेंगे, ग्राउंड में घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो इसके नज़ारे ही अलग होंगे। देखो चलो करीब से भी दिखाता हूँ। और रिजवान की तबीयत भाई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और रिजवान को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इसकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया था जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। ऐसा ही हुआ, मुझे बख्श भाई ने बोला था फ़ोन करके कि रिजवान की किडनी में हार्ट अटैक आया हुआ है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। तो हम उनके टेस्ट वेस्ट कराए थे, तुम्हारी वो टेस्ट की रिपोर्ट है मैंने देख ली है, अभी हमारे व्यूवर्स को भी दिखा देते हैं वो रिपोर्ट। ये मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, देख लो भाई। और जो ज़कात खैरात और जो फितराना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाईजान, खुद मांग के खा लेता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो रिपोर्ट में दिखा देता भाई, इसकी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह किडनी में इसके कोई स्टोन नहीं आया, इसको बस इन्फेक्शन आया है और वो इन्फेक्शन की दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक हो जाएगा ये, बेहतर हो गया और अल्लाह इसको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती। और मज़े की बात है इसका इलाज पता है किसने किया? हमारे डॉक्टर ने, डॉक्टर अब्दुल कादिर, हमारे डॉक्टर घुंगरू ने इसका इलाज किया। अब आप सोचो, वही सेम इंजेक्शन जो घोड़ों को लगता था ना, वही इंजेक्शन इसको लगाया, इसका दर्द वर्द चला गया। रिजवान अब खतरे से बाहर है, जेनुअनली इसकी तबीयत खराब हुई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट मैंने लगा दी, आप देख लो। फ़ोन आ गया भाई, बग भाई एक तो फ़ोन ख़त्म नहीं होते। जो हमें मिली थी हम उसको यहाँ मिनी जू में लेकर आ गए, और ये देखो कैसा अपने घर पे आराम से जा रहा है, पत्तों के ऊपर चल रहा है। और करीब से दिखाता हूँ, ये जा रहा है, तो इसको सही तरीके से रिजवान जो है वो मतलब ट्रीट कर रहा है, इसको खाना पीना वगैरह सब है। दूसरा वाला तो आपको पता है कि बहुत बुरी हालत था, मर गया था, इसको हम यहाँ ले आए, अब ये यहाँ पर रहता है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा शावर वावर करा दो ताकि ये ठीक तरीके से रह लें। ये अपने कलर चेंज करता है दोस्तों, इग्वाना नहीं करती मगर ये करता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स देखने वाले हैं, शुरू से जो देख रहे हैं, उनको पता है कि ये कैमेलियन सबसे पहले जो है वो हमने अपने व्लॉग के अंदर दिखाई थी। पाकिस्तान में तो कोई इनको ज़्यादा जानता भी नहीं था, इधर ही इसी पौधे के ऊपर वो हुआ करती थी और हम यहाँ पे को नहलाते थे सारी चीज़ें। और एक हमारा जो पैको था, जो मेरा पर्सनल पेट था कैमेलियन, वो मर गया था, जिसको हमने यहाँ दफनाया था। अब इसकी जो कब्र बनाई थी उसके ऊपर देखो फूल भी आ गए, ये एक छोटा सा फूल उगा हुआ है पत्थर के पास ही, यहाँ पर उसकी कब्र बनाई थी। तो जो पुराने देखने वाले हैं भाई, आप लोग की बहुत ज़्यादा, जितना मैं आप लोग को शुक्रिया करूँ ना उतना कम है भाई, उतना कम। मेहरबानी आप लोगों की दोस्तों, कि आप लोगों की वजह से वसीला है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, करम है कि आप जैसे चाहने वाले मुझे मिले। चाहे कहीं भी जाता हूँ ना, मिलते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो गाइस अभी जो है वो बड़े मज़ेदार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग्स पहले की तरह बनाऊँ, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो आप कमेंट्स में मुझे चीज़ें बता दो वो करता हूँ। दूसरा मेरा जो दूसरा वाला चैनल है, जिस पे मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उस पर भी मैं एक्टिव होने वाला हूँ। अगर आपने दूसरा वाला मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, हाँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, वो जो चैनल है वो बिल्कुल अलग मकसद के लिए बना हुआ है। उसके अंदर जो है मैं अपने ट्रैवलिंग व्लॉग्स डालता हूँ, फैमिली व्लॉग्स डालता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपको उस तरह का कंटेंट पसंद है ना, तो ही उसको जाके आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना जो है वो अगर आप जैसे ये वाले चैनल पे आप देख रहे हैं तो उस पर आपको शायद मज़ा ना आए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उधर जाइएगा, उधर मूव होइएगा, वरना कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है वो। मैं कहीं जाता हूँ आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ की जो चीज़ें होती है वो उसके अंदर ज़्यादातर मैं पोस्ट करता हूँ। तो ऑस्ट्रिच मज़े से घूम फिर रहे हैं, सेट हो गए अब माशाल्लाह।